आज 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब है, यानी मार्का हक और बातिल के आखिरी दिन का आगाज़ होने को है। ये वो अजीम दिन है कि जब नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने अपने पूरे ख़ानदान और साथियों समेत अजीम कुर्बानी देकर अपने नाना के दीन को जालिम और बातिल के नापाक अज़ाइम से हमेशा हमेशा के लिए महफूज बना दिया था। जिस तरह खान वादे रसूल ने यजीद के खिलाफ अलम जहाद बुलंद किया, उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आशूरा का आगाज़ हो चुका है। दुनिया भर के मुसलमान शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद से सरशार है। इस दिन को मनाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आशूरा के सबसे बड़े इज्तिमाआत ईरान में होते हैं। ईरान और अमरीका की हालिया लड़ाई के बाद अब वहाँ क्या सूरत हाल है, आशूरा की तैयारियाँ क्या, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह आशूरा है, आज वहाँ पे 9 और 10 की दरमियानी रात है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से अटैक किया गया ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उसके बाद क्या लोगों का जज्बा वैसा ही है? जी, आई वुड से जज्बा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएटिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल। और शुरू में जब बेस के ऊपर अल उदैद बेस के ऊपर अटैक किया था, तभी से लोग सेलिब्रेशंस के लिए बाहर आए थे और सेलिब्रेशंस 2-3 दिन तक चल रही थी। हाउएवर जब मुहर्रम स्टार्ट हुआ तो पीरियड ऑफ मॉर्निंग भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। और जो फ्यूनरल्स हैं जनरल्स के और सिविलियंस के और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के, उन फ्यूनरल्स के ऊपर भी लाखों की तादाद में लोग आए थे। तो आई वुड से जज्बा अभी भी हाई है, बट ऑब्वियसली इट्स अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग। तो यहाँ पे उस तरीके की खुशी या उस तरीके का जो सेलिब्रेशन है वो नहीं हो रहा है इस वक्त। सही। तो जिस तरह पाकिस्तान से लोग जाते हैं ज़ियारतों के लिए, इस तरह दुनिया भर के ममालिक से लोग आते हैं, तो जितने भी फ़्लाइट्स शेड्यूल्स थे वो दोबारा से बहाल हो गए हैं या अभी भी लोगों को मुश्किलात का सामना है? फ्लाइट स्केड्यूल्स बहाल हो गए हैं। मशहद से प्राइमरीली फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं। तेहरान से भी फ्लाइट्स चलना शुरू हो गई हैं आज से, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन लोग ही चल रही हैं। सो इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर ओपनिंग देयर ओन बॉर्डर्स अभी दोबारा। तो इस दफ़ा आपने कुछ कमी देखी लोगों की, कि जैसे पहले लोग ज़्यादा आते हैं आशूरा के दिन पे, या अब जंग की वजह से लोगों का थोड़ा कम आना हुआ, या कुछ लोगों के जहनों में डाउट्स होंगे कि खुदा ना खास्ता हम जाएं दोबारा अमेरिका हमला ना कर दे? क्या ऐसी सूरत हाल है वहाँ पर या नहीं? जायरीन की तादाद में कमी नजर आई है, क्योंकि ऑब्वियसली वीजास बंद थे जंग के दौरान। तो जाहिर सी बात है लोग आ नहीं सके। लेकिन जो लोकल ईरानीज हैं उनकी तादाद में आई वुड से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि तेहरान में हम लोगों को नजर आता है, क्योंकि टूरिस्ट तो नहीं आते तेहरान की जो इनके प्रोसेशन होते हैं उनमें नहीं आते। तो आई वुड से ईरानियों का जो रद्द-ए-अमल है वो यही रहा है कि वो ज्यादा तादाद में बाहर आए हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो इतने नहीं हैं इस वक्त, आई वुड से। सही। तो सर, ये जो वाक़या करबला था उसको हमेशा याद रखा जाता है, और जिस तरह से ईरान ने इस दफ़ा अपने से एक बहुत बड़े दुश्मन को जिस तरह से शिकस्त दी, ये इतना जज्बा, इतनी ताकत ईरान के पास कहाँ से आ गई? क्योंकि यही सोचा जा रहा था कि ईरान एक ना एक पॉइंट पे आके घुटने टेक देगा या ईरान इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकेगा, बट जो मिसाल ईरान ने कायम की है, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, बड़ा मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है ये जो जो मैंने देखा है इन लोगों का। द ओनली थिंग दैट दे स्टैंड फॉर, इन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन से और वाक़े करबला से ये लोग कहते हैं कि हम सीख रहे हैं और हमें सीखना चाहिए। और दे से दैट वक्त के जो यजीद हैं और वक्त के जो हक है उसके ऊपर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये जो हक के लिए परसूट है, या उसकी जो जुस्तजू है, या उसके लिए जो आगे बढ़ना है, उसकी उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है इन लोगों में। और आज का कंपैरिजन वक्त के यजीद का ये लोग अमेरिका और इसराइल को देखते हैं, और जो कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर बना हुआ है दुनिया में वेस्ट का, उसको ये लोग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ईवल देखते हैं। और उसको डिफीट करने के लिए आई वुड से नॉट जस्ट द रिलीजियस पीपल, सिर्फ रिलीजियस लोग ही नहीं बल्कि ईरानी जो नॉर्मल लोग हैं, जो आई वुड से रिफॉर्मिस्ट भी हैं, जो लिबरल्स भी हैं, वो भी इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं कि आज जो इंपीरियल पावर्स हैं उन्होंने दुनिया में जितने भी एक्शंस लिए हैं वो सही नहीं लिए, और ये कब्जा करना सही नहीं है दुनिया में। डिस्पाइट ईरान बीइंग स्मॉलर कंट्री इन पावर रिलेटिवली, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज के ऊपर स्ट्रांग स्टांस लिया हुआ है। एंड दे आर कंटिन्यूअली सेइंग कि अभी भी अगर अटैक होता है या अभी भी कोई मसला होता है तो वी विल रिटेलिएट, बिकॉज दे आर टेकिंग द मैसेज from Muharram, and they do respect it a lot, and I respect that myself as well personally. सही। तो सर, जो बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ या जहाँ पे हमले हुए, उनकी कोई रिकंस्ट्रक्शन हो रही है दोबारा या नहीं? फिलहाल वो सब रोका हुआ है? देखें, मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ पे। जो इम्पैक्ट है उसको अगर हम लोग असेस करें, ईरानी जमीन में 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ी है ईरान का जो रकबा है। इसराइल ऑन द अदर हैंड 22,000 किलोमीटर की जमीन है जो ऑक्यूपाई की हुई है।
यहाँ पे जब मिसिल जाती है तेल अवीव में, जो मिसिल्स का इम्पैक्ट हुआ है वो 30% से ज्यादा है ऑफ ऑल द तेल अवीव। और ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर जो इम्पैक्ट हुआ है इसराइल का, दैट इज मेरली 5% आई वुड से, बिकॉज इफ यू कंपेयर द जियोग्राफी। तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नजर नहीं आता, बिल्डिंग्स का, गिरी हुई बिल्डिंग्स नजर नहीं आती, डैमेज बिल्डिंग ज्यादा नजर नहीं आती हैं, कुछ इलाकों में हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ईरानियन लैंड। और पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज्यादा है, 90 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, 6 मिलियन वहां पे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो कम है और नजर भी इतना नहीं आता। रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल हो रही है और ईरानी गवर्नमेंट ने इस वक्त लोगों को पर मीटर $50 पर मीटर जो है वो बोला हुआ है कि जिसका भी नुकसान हुआ है उसको हम $50 पर मीटर भी देंगे, अलॉट करेंगे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन। आई वुड से सही। रिकंस्ट्रक्शन तो खुद भी कर रहे हैं। तो सर, जो इस दफ़ा जंग में हुआ कि एक आप लोगों का जो इंटेलिजेंस फेलियर था या जो सिक्योरिटी लैब्स था, क्या उस पर फ्यूचर में काम होगा? बिकॉज ये जो भी हुआ ये उन्हीं की वजह से हुआ, मुसाद के लोग आपके अपने अंदर मौजूद थे, आप लोगों को इसका इल्म नहीं था। क्या इस पर अब वर्क किया जाएगा? देखिए, जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां भी एक्सप्लोजन होता है, जहां भी टेररिज्म होता है, वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर ही होता है। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल था। आई एक्सेप्ट, आई एग्री, एवरीवन अग्रीज हियर, ऑल्दो बोलते नहीं है लेकिन सबको पता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। बट एट द सेम टाइम दो चीजें नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उस वक्त जो सिग्नल्स दिए जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो निगोशिएशंस के दिए जा रहे थे और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से ड्रोन्स के थ्रू ये लोग हमले करेंगे। अगर हमले की एक्सपेक्टेशन थी भी तो वो कोई F-35 के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू स्ट्राइक्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी। लोकली इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से मोसाद के एजेंट्स इतने ज्यादा मिले हुए हैं। अब यहाँ पे आफ्टर द अटैक्स बहुत ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हो गया है अगेंस्ट द होल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोसाद ने बनाया है। और 800 से ज्यादा लोग यहाँ पे अरेस्ट किए हैं, जिनमें बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स भी हैं। अफगानियों को, तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफगानियों को यहाँ से डिपोर्ट किया गया है जो इलीगली यहाँ पे रह रहे थे, और काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे अफगानी भी थे। सो आई वुड से मेजर्स यहाँ पे लेना शुरू हो गए हैं, क्लीन अप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पहले पैकेट्स बिल्कुल भी नहीं थी, चेक पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं थे, अब चेक पॉइंट्स थोड़ी बहुत हैं। पहले बिल्कुल भी आई वुड से इस तरीके का नजर नहीं आता था कि कोई काम हो रहा है, बट अब वाजे तौर पे नजर आता है कि ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है इस चीज को एंगेज करने की। और सही। एक और बात यह है कि जाहिर सी बात है, ईरान इज जस्ट वन कंट्री एंड इट्स फाइटिंग अगेंस्ट वेस्टर्न पावर्स, सो यू कैन नॉट कंपेयर द पावर डायनामिक्स ऑफ द टू एंटिटीज विच आर फाइटिंग। सही सर। और जो जोहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने की या तबाह करने की बातें हुई थी, जिसपे CNN की भी एक रिपोर्ट आई, जिसमें बाद में ट्रंप साहिब के कुछ धमकियों के बाद उस रिपोर्ट को चेंज भी कर दिया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो आपका जोहरी प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है या सिर्फ ये एक स्पेकुलेशंस थी और ये फेक न्यूज़ थी? देखें, आउटसाइड द ऑन द सरफेस डैमेज तो हुआ है। ऑन द सरफेस मतलब बाहर की जो भी फैसिलिटी बाहर नजर आ रही थी उसके ऊपर डैमेज हुआ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे, जो बहाना बनाया था, वो ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया जाए। बट न्यूक्लियर प्रोग्राम में ना तो नंबर वन रेडिएशन हुई, मैंने खुद ऑफिशियल से चेक किया, कंफर्म किया, देयर इज नो रेडिएशन। यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो सेड, IAEA ने भी कह दिया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं है। दूसरा ये कि बहुत सारे मकामात पे ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक पाइल जो था वो मूव कर दिया था। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डैमेज दैट हैज बीन डन। ऑल्दो सरफेस पे एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स पे, फोर्दो पे हिट हुआ है, नतंस के ऊपर जो फैसिलिटी है ऊपर, उसके ऊपर डैमेज हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट इनकी जारी है और वो इंटैक्ट है, आई सही। वुड से। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डैमेज। और सर, आशूरा के मौके पर जिस तरह से मजालिस होती हैं, वहाँ पर सबील बांटी जाती है, तो अभी वो सब कुछ मामूल के मुताबिक ही हो रहा है, यानी कि इस वक्त कोई पैनिक की सिचुएशन वहाँ पर नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और बिल्कुल नॉर्मली, आई वुड से ज्यादा, बल्कि आई वुड से ज्यादा यहाँ पे और शिद्दत में लोग बाहर आए हैं। जो मैंने शिफ्ट देखा है वो बिल्कुल वाजे है कि लोग जो रिलीजियसली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अब वो और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई वुड सही। से कि शिफ्ट आया है यहाँ पे, मामूल नहीं है बल्कि और ज्यादा हो एक गया एक मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी जनरल नॉलेज के ऊपर, कि ये कहा जाता है कि अगर किसी का ईरानी वीज़ा जो है वो लग जाए या वो एक दफ़ा ईरान से हो जाए तो फिर उसको अमेरिकन वीज़ा लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है या ये सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है और ये भी सब बिला वजह ऐसी बातें की है। जाती हैं? देखें, मेरे पास 5 साल का यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा था, मेरे पास कनाडा का 4 साल का वीजा था। मैं खुद यूनिवर्सिटी भी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रहा था कनाडा में, तो मेरा वीजा तो बहरहाल लगा हुआ था क्योंकि मैं ईरान तो आना जाना मेरा और ज्यादा फ्रीक्वेंटली था। तो आई वुड से कि बिल्कुल रूमर्स हैं, फेक न्यूज है कि अमेरिका का वीजा लग गया तो ईरान का वीजा नहीं लगेगा। मेरा खुद का वीजा लगा हुआ है, लगा हुआ था, अब एक्सपायर हुआ है, अब दोबारा इज इट लगवाऊंगा या सेफ नहीं टू ये तो नहीं ट्रेवल पता। टू ईरान बट नाउ? अगर कोई पाकिस्तान से जाना चाहे तो इज इट टोटली सेफ टू ट्रेवल?
नॉट जस्ट पाकिस्तान, बल्कि बाहर, मेरा दोस्त जर्मनी से अभी अभी आ रहा है, शी इज टेकिंग अ फ्लाइट, इट्स कम्प्लीटली सेफ। मेरी एक फ्रेंच दोस्त हैं, वो आई हैं यहाँ पे, पढ़ के गई हैं अब जंग से पहले, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। ऐसा नहीं है कि बाहर पाकिस्तानियों का तो आई वुड से और भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।